नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अमेरिका की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक रोबोट ने बिना किसी मानव सर्जन के मदद के एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी कर डाली। रोबोट ने कटे अंगों को जोड़ने के बाद बहुत सफाई से टांके भी लगाए। ये प्रयोग किसी इंसान पर नहीं, जानवर पर हुआ था। लेकिन यह ऑपरेशन दूसरे रोबोटिक ऑपरेशन से अलग था। इसमें किसी इंसान ने रोबोट को कमांड नहीं दिया था। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस वर्जन का प्रयोग था, जिसमें मशीनों के भीतर इंसान जैसी सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता विकसित की जा रही है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने हाल में ही सोरा लॉन्च किया। इस टूल की मदद से टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस से मनपसंद वीडियो बनाया जा सकता है। आजकल चैट जीपीटी की मदद से वो हर काम पलक झपकते ही किया जा रहा है, जिसे करने के लिए पहले इंसान को बहुत दिमाग खपाना पड़ता था। एआई की भूमिका पर दुनिया भर में लंबी बहस चल रही है। इस बीच गूगल का एआई बार्ड जेमिनी नए विवादों में उलझता दिख रहा है। जेमिनी एआई ने पीएम मोदी के बारे में पूछे गए एक सवाल का आपत्तिजनक जवाब दिया, जिसका स्क्रीनशॉट यूजर ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद आईटी मिनिस्ट्री अब गूगल को नोटिस भेजने की तैयारी में है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी टेक कंपनियां एआई को लेकर सवालों के घेरे में हैं। दुनिया के तेज तर्रार बुद्धिजीवियों के बीच ये बहस भी जारी है कि क्या एआई इंसान जैसा ही संवेदनशील होगा। जेनरेटिव एआई जब डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर का काम करेगा, एक पत्रकार जैसी स्टोरी लिखेगा, एक कवि जैसी कविता गढ़ेगा, एक ग्राफिक डिजाइनर जैसा ग्राफिक बनाएगा, लोगों की टूर प्लान करने से लेकर रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करेगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? क्या जेनरेटिव एआई इंसानी दिमाग से बेहतर काम करेगा? क्या तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आता बदलाव इंसान की नौकरियां छीन लेगा? जेनरेटिव एआई से कितनी बदल जाएगी आम लोगों की जिंदगी? नए दौर के एआई के खतरों से बचने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज भारत एक सोच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शक्ति या संहार में। आपने बचपन में चिराग से जिन्न निकलने वाली कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें चिराग के रगड़ने पर जिन्न निकलता था और कहता था, क्या हुक्म है मेरे आका। आका के मुंह के निकले शब्द को पलक झपकते ही जिन्न पूरा कर देता था। ऐसी कहानियां सिर्फ कपोल कल्पना मानी जाती थी, लेकिन जब कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजूद में आए तो कहा जाने लगा कि ये भी उसी जिन्न की तरह है, जो इंसान के ज्यादातर कमांड पलक झपकते ही पूरा कर देते हैं। एआई के एडवांस वर्जन यानी जेनरेटिव एआई ने पूरी तस्वीर बदल दी है। मशीन के भीतर इंसान जैसी सोचने समझने की शक्ति विकसित करने का काम दुनिया के कई हिस्सों में चल रहा है। दुनिया के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन और टेक्नोलॉजी टाइकून अक्सर कहते रहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब मशीनों को इंसान से कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सुंदर पिचाई, एलन मस्क, बिल गेट्स और युवाल नोहा हरारी जैसे लोग शामिल हैं। इजराइल के युवा साहित्यकार और इतिहासकार युवाल नोहा हरारी एआई के हर पहलू पर खुलकर बोलते हैं। उनकी दलील है कि एआई मानव इतिहास की हर पिछली तकनीक से अलग है। ये पहली तकनीक है जो खुद फैसला ले सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर हालात के हिसाब से मशीन फैसला लेने लगेगी, अपने फैसलों को लागू करने लगेगी, तो क्या इंसान की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाएगी? अगर मशीनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या इंसान का वजूद खतरे में नहीं आ जाएगा? ऐसे सवालों पर मंथन से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एआई और जेनरेटिव एआई में फर्क क्या है, ये किस तरह से इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है।
बढ़ चुकी है कि चाइना ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चा बना दिया, एआई गर्ल बेबी टोंग टोंग। इसे बनाने वालों का दावा है कि एआई बेबी भी सामान्य बच्चों की तरह ही बर्ताव करती है, लोगों के सवालों का जवाब देती है और सामान्य बच्चों की तरह कुछ नया दिखता है तो उसे सीखती भी है। यानी एआई डेवलपर्स अब मशीन में इंसान जैसी क्षमता भी विकसित करने लगे। इसी तरह एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का दावा है कि इंसान के दिमाग से मिले कमांड से कंप्यूटर माउस को चलाने में कामयाबी मिली, वो भी बिना टच किए यानी छुए। दरअसल इंसान के दिमाग में एक चिप लगाई गई। इस तकनीक का मकसद है कंप्यूटर, कीबोर्ड या स्मार्टफोन को इंसान की सोच से चलना। दुनिया में इतनी तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है जिसमें इंसान द्वारा घंटों में किया जाने वाला काम एआई की मदद से सेकंड्स में पूरा हो रहा है। ओपन एआई के नए टूल सूरा को भी लोग हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं। इसमें सिर्फ टेक्स्ट के जरिए वीडियो बनाया जा सकता है। करीब 14 से 15 महीने पहले जब दुनिया के सामने चैट जीपीटी आया तो लोगों ने इसे बिल्कुल एक चमत्कार की तरह देखा। एआई का ये अवतार सीधे इंसान के दिमागी क्षमता से रेस लगाता दिखा। किसी क्विक एक्टिव इंसान की तरह चैट जीपीटी की मदद से कविता लिखवाने का काम लोग करने लगे, कोई ईमेल ड्राफ्ट करने में मदद लेने लगा, प्रेजेंटेशन तैयार करने से लेकर रिसर्च तक में चैट जीपीटी मददगार के रोल में आ गया। इस एआई टूल की मदद से हर वो काम लिया जाने लगा जिसे कल तक सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग के लिए मुमकिन माना जाता था। ये कहा जा सकता है कि मनुष्य जब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और जो भी अच्छे काम होना बाकी हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आसानी से किए जा सकेंगे। ओपन एआई ने सुपर इंटेलिजेंस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है और अगले 4 सालों में ये इंटेलिजेंस लेके आने वाले हैं जो मानव मात्र की इंटेलिजेंस के ऊपर है, परे है। इंसान ने तकनीक को इतना अधिक विकसित कर दिया है कि उसमें अपनी तरह ही सोचने समझने की क्षमता विकसित कर दी है। वो कहीं रोबोट की शक्ल में है, कहीं बिना ड्राइवर की कार की शक्ल में। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जब इंसानी दिमाग से जुड़े ज्यादातर काम जनरेटिव एआई ही कर देगा तो इंसान क्या करेगा? क्या एआई भविष्य में लोगों की नौकरियां खाएगा? इसका जवाब भी एक्सपर्ट्स 2 तरह से दे रहे हैं। कुछ की सोच है कि इससे नौकरियां कम होंगी, तो कुछ की सोच है कि नौकरियों की प्रवृत्ति बदल जाएगी। प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेकर काम करने की क्षमता अगर अधिक विकसित होगी तो क्या यह परमाणु बम जैसा खतरा पैदा करेगी? लोगों की नौकरियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी? और क्या कंप्यूटर ही सारा काम करने लगेंगे या कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस ही मनुष्य को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगी? फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम करेगी और ऐसा माना जा सकता है कि उसमें विवेक यानी स्वयं निर्णय की क्षमता एक निश्चित क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आ पाएगी। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार लगभग 40% नौकरियों के नुकसान हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान होगा। अगर हम कानून के क्षेत्र में देखें तो पैरा लीगल है, या अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें तो डेटा एंट्री जैसे जो काम हैं उन कामों में जनरेटिव एआई की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरी जा सकती है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में भी एआई से होने वाले बदलावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि एआई का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए हो, न कि लोगों के नुकसान के लिए। ऐसे में भारत में भी एआई रेगुलेशन की बात जोर शोर से हो रही है। भविष्यवाणी ये भी की जाने लगी है कि वो दिन दूर नहीं जब एआई इतना चतुर हो जाएगा कि इंसानों की जगह ले लेगा। अगर इस तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी काम थोड़ा और आसान हो सकता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हुआ तो इंसानी सभ्यता के सामने बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जेफरी हिंटन की पहचान पूरी दुनिया में एआई के गॉडफादर की है। एआई बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले जेफरी हिंटन ने एक बार कहा था कि मुझे अपने काम पर पछतावा हो रहा है। एआई बनाकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। करीब महीना भर पहले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक
बिल गेट्स एक पॉडकास्ट में आमने सामने आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों का जिक्र सैम ऑल्टमैन पहले भी कई बार कर चुके हैं। हालांकि जनवरी में समाज और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए ऑल्टमैन ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तर्ज पर इंटरनेशनल एजेंसी बनाने की बात कही। मतलब खुद चैट जीपीटी बनाने वाले सैम ऑल्टमैन को जेनरेटिव एआई परमाणु बम जैसा खतरनाक लग रहा है, तो युवाल नोआ हरारी जैसे इतिहासकारों को लगता है कि खुद फैसला लेने में सक्षम तकनीक इंसान को खत्म कर सकती है। हालांकि नोआ हरारी दलील देते हैं कि इंसान का अंत उस तरह से नहीं होगा जैसा परमाणु हथियारों से होता है। टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आएगा कि इंसान के सामने वजूद बचाने की बड़ी चुनौती आ सकती है। मतलब तकनीक सब कुछ बदल देगी, सब बर्बाद कर सकती है। अभी दुनिया भर में एआई के नए नए वर्जन लोगों के सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों को अपने लिए बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में भी एआई से बेशुमार संभावनाएं देखी जा रही हैं। एआई की मदद से कृषि से स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार करने का काम चल रहा है। देश के भीतर फसल बीमा कंपनियां पैदावार और सूखे की मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। देश के कई राज्य कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में भी एआई की मदद ले रहे हैं। भारत जैसे विशालकाय देश में खेती से लेकर स्वास्थ्य सेक्टर तक में बदलाव के स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार करने की कोशिशें जारी है। माना जा रहा है कि एआई से बुआई कटाई के सही समय का पता लगाने से लेकर मौसम के पैटर्न, मिट्टी की नमी, फसलों की बढ़ोतरी का विश्लेषण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एआई सेंसर्स की मदद से फसलों को होने वाली बीमारी का भी समय से पता लगाया जा सकता है और समय पर दवा छिड़काव कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। वातावरण के विभिन्न पैरामीटर्स को तेजी से एनालाइज करते हुए कितना खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि की आवश्यकता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से डिसाइड करके खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हमारी गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर मदद से भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगाने की कोशिश चल रही है। एआई की मदद से उन गंभीर बीमारियों का डेटा विश्लेषण मिनटों में किया जा सकेगा, जिसमें अभी बहुत समय लगता है। गिनती के टेस्ट के आधार पर एआई की मदद से भविष्यवाणी की जा सकेगी कि आने वाले 10 वर्षों में किसी का हार्ट सिस्टम कैसे काम करेगा। ऐसे में भारत में इस सोच के साथ काम किया जा रहा है कि एआई के इस्तेमाल से स्वास्थ्य सुविधाओं को समाज के आखिरी आदमी तक किस तरह से पहुंचाया जा सके। भविष्य में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल रोबोटिक सर्जरी में भी बढ़ने की उम्मीद है। डॉक्टर उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें मरीज से दूर रहते हुए रोबोट की मदद से मुश्किल सर्जरी की जा सके। ऐसे में आने वाले वर्षों में डॉक्टर और नर्स की कमी पूरा करते रोबोट दिख सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जहां पर तुरंत डिसीजन लेने और ऐसी डिवाइसेस को बॉडी के अंदर भेजकर चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की सुविधा देने की बात हो रही है, जहां पर बिना चीरफाड़ के बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं, वो एआई की मदद से ही संभव हो पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई की मदद से छात्रों के व्यवहार और समझ का विश्लेषण करते हुए हर छात्र की क्षमता के हिसाब से पर्सनलाइज्ड शिक्षा का इंतजाम किया जा सकता है। चैट बॉय को भी पर्सनल ट्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से से बेहतरीन ज्ञान और अनुभव को छात्र एआई की मदद से बहुत सस्ते में हासिल कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी ऐसा इंतजाम किया है जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट एआई की मदद ले सके। आने वाले समय में एआई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगा और उसको एक एम्पल स्कोप मिलेगा कि हम अदर एरिया में अपनी एनालिटिकल स्किल को यूज करें और कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और बिजनेस में दिमाग लगाएं। वो एआई, हमारा ये मानना है कि बहुत बड़ा
हेल्पिंग टूल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनेबल करेगा टू परफॉर्म दियर टास्क मोर प्रोएक्टिवली, और इट इज नॉट ए डिसरप्टर, इट इज ए इनेबलर। अपराधियों को पकड़ने से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। यूपी पुलिस तो एआई आधारित त्रिनेत्र ऐप के जरिए अपराधियों पर नजर रखती है। दिल्ली पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एआई की मदद लेती है। फिलहाल भारत में करीब 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसके अगले 2 साल में बढ़कर 120 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ऐसे में भारत में एआई के लिए बड़ी संभावनाएं भी हैं और खतरे भी कम नहीं। भारत में जो बड़ा प्रभाव पड़ सकता है वो सेक्टर्स हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, पुलिस है, ई गवर्नेंस है, और कई सारे क्षेत्र हैं जैसे कि टोल प्लाजा में टोल इकट्ठा करने के लिए, सड़कों में यातायात के लिए, मेलों में भीड़ प्रबंधन के लिए, तो इस तरीके से कानून में जजमेंट्स लिखने में, तो इस तरीके से शिक्षा में, हर क्षेत्र में एआई का प्रभाव पड़ रहा है और ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर आदमी जाने अनजाने में एआई की रेंज में है। उसके व्यवहार, पसंद नापसंद पर किसी दूसरे की नजर है। उसकी समझ से लेकर खरीदारी पैटर्न तक को एआई प्रभावित करने में गुपचुप तरीके से भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने में एआई नए पहिए की भूमिका में रहेगा। साल 2035 तक अर्थव्यवस्था में हर साल 1.35% की तेजी आएगी। ऐसे में भारत सरकार एक ओर जहां एआई की मदद से तरक्की को और रफ्तार देने में जुटी है, तो दूसरी ओर एआई से पैदा होने वाले खतरों और दुरुपयोग से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी कर रही है। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, वर्चुअल वर्सेस रियल। दोनों के अपने अपने नफा नुकसान हैं। इंसान के दिमाग और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इंसानी दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बहुत धीमा है। इंसानी दिमाग की स्टोरेज क्षमता सीमित है, पर इंसानी दिमाग जितना क्रिएटिव है और जिस तरह सवाल कर सकता है, वैसी क्षमता एआई में नहीं है। खुद चैट जीपीटी के क्रिएटर सैम ऑल्टमैन भी कबूल कर चुके हैं कि तकनीक सुरक्षित है, पर इस पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं है। आज की तारीख में लोगों के मन में बड़ा सवाल यही है कि क्या एआई से लैस मशीन इंसान को पछाड़ देंगी, क्योंकि मशीनों की तरह इसे विकसित किया जा रहा है जिससे वो परिस्थितियों के हिसाब से फैसला ले सके। अगले 5 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, उसमें एआई किस तरह की भूमिका निभा रही होगी। अभी तो ये माना जा रहा है कि मशीन भले ही इंसानी दिमाग की तरह काम कर ले, इंसानी दिमाग से भी तेज काम कर ले, पर मशीन के भीतर इंसान जैसी संवेदना या भावना पैदा नहीं किया जा सकता। हालांकि नोवा हरारी जैसे इतिहासकार भविष्यवाणी करने लगे हैं कि एआई रोबोट्स रिश्ता निभाने में अपना 100% इमोशन लगा सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि भविष्य में रोबोट सामने वाले को आकर्षित करने में इंसानों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मशीन भी इंसान जैसी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। इसका बेहतरीन उदाहरण है सोफिया। ये दुनिया की पहली ऐसी जानी मानी और लोकप्रिय रोबोट है जो चेहरा और आवाज पहचानने में सक्षम है। लोगों से आसानी से घुल मिल जाती है और दोस्ती भी कर लेती है। इसी तरह ग्रेस नाम की रोबोट कोरोना महामारी के दौर में कई मरीजों का इलाज कर चुकी है। ऐसे में जरा सोचिए, अगर जनरेटिव एआई से लैस रोबोट इंसानी रिश्तों को निभाने वाली भूमिका में आ जाए तो क्या होगा। मानवीय संवेदनाओं के लिहाज से, मानवता के इवोल्यूशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी चुनौती है एआई। जनरेटिव एआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मशीनों के भीतर भी इंसानों की तरह फैसला लेने की क्षमता विकसित की जाने लगी है। रोबोट की शक्ल में तैयार एआई मशीनें भी हालात के हिसाब से इंसानों की तरह फैसला ले सकती हैं। माना जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब जनरेटिव एआई तकनीक से तैयार मशीनें इंसानों की तरह रिश्ता भी निभाती दिखेंगी। मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई के माध्यम से ये माना जा रहा है कि रोबोट्स ना सिर्फ सोचेंगे समझेंगे, बल्कि इमोशंस का भी पालन करेंगे
और आगे चलकर इंसानी रिश्तों को निभाने में मदद कर सकते हैं। इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी एआई के भविष्य और खतरों पर खुलकर बोलते रहे। उनका कहना है कि एआई रोबोट्स रिश्ता निभाने में अपना 100% इमोशन लगा सकते हैं। इंसानी दिमाग का ज्यादातर वक्त यही सोचने में बीत जाता है कि क्या बात करें, कैसे बात करें और रिश्ता कैसे आगे ले जाएं। वहीं एआई रोबोट्स इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी रोबोट में एक इंसान जैसी सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता विकसित कर दी जाती है, तो ऐसी मशीनें अकेले में जिंदगी गुजार रहे बुजुर्गों के लिए एक वरदान की तरह होंगी। लेकिन अगर इन मशीनों का दुरुपयोग होने लगा तो इंसानी सभ्यता के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तेजी से बदलती दुनिया में अकेलापन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कहीं बुजुर्ग अकेले हैं, कहीं युवा अकेले होते जा रहे हैं। रिश्तों के मायने भी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में लोग भविष्य में अपनी जरूरत के मुताबिक ह्यूमनाइड रोबोट को अपनाने की ओर बढ़ सकते हैं। ह्यूमनाइड रोबोट में अपनी खुशियां खोजते दिख सकते हैं। मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान जितनी तेजी से एआई की दुनिया में आते बदलावों को महसूस कर रहा है, उससे कई गुना तेजी से दुनिया बदल रही है। नौकरियों के स्वरूप में भी तेजी से बदलाव तय है। ऐसे में हर नौकरी पेशा शख्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को 2-3 साल के भीतर अपडेट और अपग्रेड करने की होगी। दुनिया भर में अगले 10 से 15 साल के भीतर एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जो नौकरियों के लिए अनफिट होगा, जिसे कंपनियां एसेट नहीं लायबिलिटी की तरह देखेंगी। अब सवाल उठता है कि एआई के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए दुनिया में किस तरह की पहल चल रही है। जेनरेटिव एआई में रोजाना होते नए आविष्कार और उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट से बचाने के लिए उपाय यानी कायदा कानून बनाने में बड़ा फासला नहीं है। पिछले 1 लाख साल में दुनिया में जितना बदलाव नहीं हुआ, उससे ज्यादा पिछले 1000 साल में हुआ। जितनी तरक्की पिछले 1000 साल में नहीं हुई, उतनी 100 साल में हुई। जितना विकास पिछले 100 साल में हुआ, उससे ज्यादा 10 साल में हो रहा है। अब तो इंसान के दिमाग, उसकी पसंद नापसंद के पैटर्न को मशीनें दिन रात पढ़ रही हैं। इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन आपके हर व्यवहार का विश्लेषण कर रहा है। और ये भी एक अजीब स्थिति है कि भारत में ज्यादातर लोगों का डेटा 7 समंदर पार पहुंच रहा है। भारत में एआई के खतरों से बचाने के लिए ऐसे रेगुलेशंस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, जिससे डिजिटल सिटीजन्स को किसी भी तरह के नुकसान या धोखाधड़ी से बचाया जा सके। बड़ा सवाल यह है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एटम बम से भी खतरनाक माना जा रहा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं चुप क्यों हैं? दरअसल वर्चुअल वर्ल्ड में अभी गिने चुने देशों का ही वर्चस्व है, उसमें भी टॉप पर अमेरिका है। ऐसे में दुनिया में एआई और डिजिटल खतरों के मुद्दे पर अमेरिका जैसे तकनीक के मामले में बहुत आगे खड़े देश चुप्पी में अपना फायदा देखते रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां एआई के खतरों को देखते हुए इसे रेगुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैलिफोर्निया, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विश्व में अलग अलग कानून बन रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में कुछ कानून बने हैं, अमेरिका में इसके लिए कुछ चार्टर बने हैं, चीन में बने हैं, सिंगापुर में भी बना है और दक्षिण कोरिया में भी बना है। भारत में चाहे स्टार्टअप हो या अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की G7, G20 कंट्रीज हों या जो दूसरे देश हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके अंतर्राष्ट्रीय नियमन बनाने की दिशा में भी भारत पहल कर रहा है। अमेरिका का एआई में वर्चस्व है। डिजिटल क्रांति, डेटा प्रोटेक्शन और जनरेटिव एआई ने दुनिया भर में एक नए तरह की असमानता पैदा कर दी है। नई एआई क्रांति ने दुनिया की रफ्तार और सोचने का तौर तरीका बदल दिया है। बदली परिस्थितियों में एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है जिसमें जनरेटिव एआई के खतरों से इंसानी सभ्यता को बचाया जा सके। यूरोपीय संघ तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कानून की ओर बढ़ रहा है।
अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ के कानून में एआई से जुड़े खतरों की 4 कैटेगरी सामने आ सकती है, जिसमें कैटेगरी के हिसाब से नियम टूटने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। हालांकि अभी इस कानून को लागू होने में साल भर या उससे अधिक का समय लग सकता है, पर बड़ा सवाल ये है कि तब तक जेनरेटिव एआई कितना आगे बढ़ चुका होगा, कितनों को आबाद और बर्बाद कर चुका होगा। भारत में एआई को रेगुलेट करने के लिए कानून का ड्राफ्ट अगले 4 से 5 महीने में जारी होना तय माना जा रहा है। उधर दुनिया में एआई से होने वाले नुकसान से ज्यादा फायदे की भी चर्चा हो रही है। अगले साल तक दुनिया में एआई सॉफ्टवेयर बाजार से $126 बिलियन कमाई का अनुमान है। एआई के फायदे को देखते हुए 37% संगठनों ने इसे किसी न किसी रूप में अपनाया है। कंपनियां एआई की मदद से तेजी से ग्राहकों तक पहुंच रही हैं और अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। दुनिया भर में एआई को अलग अलग नजरों से देखा जा रहा है। कोई इसे लोगों की जिंदगी और आसान बनाने वाली तकनीक के रूप में देख रहा है, तो कोई बड़े खतरे के रूप में। एआई का इस्तेमाल इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हो, न कि राहों में मुश्किलें पैदा करने के लिए। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि राजनीति में एआई किस तरह से बाजी पलट सकता है। दुनिया के ज्यादातर लोकतंत्र चुनाव में एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर क्यों सहमे हुए हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।